जिंदगी हत्या को एक दूसरा मौका दे रही। देख भाई, मैं समझ रहा हूँ तू क्या सोच रहा है, यही ना कि फूफू माने तेरे पापा तो तुम्हारे साथ है नहीं, और अब शादी के चक्कर में अगर हत्या भी इतनी बिजी हो गई कि तुम्हें भी भूल गई तो ये सब तो होगा यार, ये समझना होगा। उनकी नई जिंदगी शुरू होने जा रही, बदलाव तो आएंगे। तू यार ज्यादा टेंशन मत ले, मुझे नहीं लगता हत्या वैसी है। चल लेके आते। तुम लोग यही हो गए नहीं अभी तक? अरे वो अक्षय का फोन अंदर रह गया था, मिल गया, अब भी जाके आ रहे। नहीं कोई जरूरत नहीं, पैसे वापस करो फटाफट। अरे लेकिन हम लोग जा तो रहे। बोला ना पैसे वापस कर, एक तो पैसे भी ऊपर से काम भी नहीं होता तुम लोगों से। ला दो पैसे, दो, कुछ नहीं चाहिए मुझे, अरे दो ना। लेकिन अब क्या होगा आपके झुर्रियों का? वो तो उसकी टेंशन मत ले, एक बार अपना फेस डालूंगा ना इस वाटर में एकदम परफेक्ट हो जाएगी इसकी। चलो पैसे दिए ना। अजीब आदमी है कार्तिक, धोखेबाज कैसे पॉसिबल है, समझ में नहीं आ रहा है। मैंने इतना टाइम स्पेंड किया कार्तिक के साथ, लेकिन एक बार भी लगा नहीं कि वो ऐसा इंसान हो। वृंदा अपनी पूरी जिंदगी उस नहीं ये पॉसिबल नहीं है। आई जस्ट होप कि ये सच ना हो। वृंदा यार, पप्पू सच कह रहा था क्या? मम्मा सच में हमको छोड़ के चली जाएगी? अक्षय तू ठीक है? एवी, आपको मेरा नाम कैसे पता है? वो एक्चुअली तुम्हें हॉस्पिटल ले गया था ना, वहाँ पे जो भी फॉर्मेलिटीज थी, जो फॉर्म फिल कर रहा था, वहीं से तुम्हारा नाम पता चला। ओके। वैसे कोई परेशानी है तुम्हें? तुम बता सकते हो अपनी दिल की बात? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सच्ची में? इट्स ओके, कैन शेयर इट विद मी, व्हाटएवर इट इज, बता सकते हो। क्यों? आई मीन आप क्या हो मेरे? ना हम दोस्त है, ना हम एक दूसरे को जानते हैं, ना आप मुझे जानते हो ना मैं आपको। तो या एक्चुअली यू राइट, बट कभी कभी क्या होता है ना अक्षय, जब आप किसी अनजान व्यक्ति को अपनी लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम बताते हो, या फिर जो भी सिचुएशन आप फेस करो जिसे नहीं करना चाहते वो बताते हो, तो दिल को ना अलग से सुकून मिलता है सच्ची में। क्योंकि क्या मिताली की चाल वृंदा की नई जिंदगी शुरू होने से पहले ही बर्बाद कर देगी? क्या एवी को कार्तिक के खिलाफ कोई ऐसा सच पता चल गया है जो सब कुछ बदल देगा? क्या अक्षय की दिल छू लेने वाली बातें एवी की जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला बदल देंगी? और क्या हेमंत के एक फैसले से पूरा वीरानी परिवार दो हिस्सों में बंटने वाला है? भाई आज का एपिसोड इमोशंस, मिसअंडरस्टैंडिंग और फैमिली पॉलिटिक्स का जबरदस्त मिक्स लेकर आया। चलिए अब बिना देर की शुरुआत करते हैं आज के क्योंकि रिश्तों के एपिसोड की पूरी कहानी। एपिसोड की शुरुआत होती है वृंदा और एवी के एक इमोशनल पल से। दोनों एक दूसरे से बात करने के बाद अलग रास्ते पर चल पड़ते हैं, लेकिन दोनों के दिमाग में एक ही बात चल रही होती है कि गलती मान लेना और दिल से माफ़ी मांग लेना किसी भी रिश्ते को दोबारा जोड़ सकता है। अब ये पल दोनों के दिल पर गहरा असर छोड़ जाता है। उधर गोपू अक्षय को लेकर आता है। इसी मौके का फायदा उठाने के लिए मिताली और देव एक नई चाल चलते हैं। मिताली जानबूझकर जोर जोर से रोना शुरू कर देती है ताकि अक्षय उसकी बात सुन सके। वो ड्रामा करते हुए कहती है कि कभी उसका और कार्तिक का रिश्ता था, लेकिन कार्तिक ने उसे धोखा दे दिया। अब वही आदमी वृंदा को अपने जाल में फंसा रहा है और एक दिन उसे भी छोड़ देगा। मिताली यहाँ तक कह देती है कि अंगद के बाद अब वृंदा कार्तिक का अगला शिकार बनने वाली है। देव उसे बताता है कि कार्तिक और वृंदा वहाँ से जा चुके हैं, लेकिन मिताली अपनी एक्टिंग जारी रखती है और उसकी प्लानिंग फेल हो जाती है क्योंकि अक्षय उसकी बातों पर भरोसा ही नहीं करता। लेकिन एक और इंसान ये सब सुन लेता है और वो होता है एवी। अब ये सब सुनकर एवी के दिल में डर बैठ जाता है कि कहीं वृंदा दोबारा धोखा ना खा जाए। वो मनी मन फैसला करता है कि चाहे कुछ भी हो वो वृंदा को फिर से टूटने नहीं देगा। दूसरी तरफ गोपू नोटिस करता है कि अक्षय अपनी माँ को देखकर उदास हो गया है। वो प्यार से उसे समझाता है कि कभी कभी जिंदगी दूसरा मौका देती है और शायद वृंदा को भी खुश रहने का एक और मौका मिल रहा है। अब गोपू यकीन दिलाता है कि चाहे वृंदा की जिंदगी कितनी भी बदल जाए, वो कभी अपने बेटे से प्यार करना कभी नहीं छोड़ेगी। इसी बीच देव अचानक गोपू से पैसे वापस मांग लेता है और कहता है कि अब उसे वो प्रोडक्ट नहीं चाहिए। उधर अंगद भी मिताली की बातों से परेशान हो जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि वृंदा जिस कार्तिक के साथ नई जिंदगी शुरू करने जा रही है वो इतना बड़ा धोखेबाज हो सकता है। इसी टेंशन के बीच उसकी नज़र अकेले खड़े अक्षय पर पड़ती है। एवी प्यार से अक्षय को अपने पास बुलाता है। अक्षय हैरान होता है कि एवी उसका नाम कैसे जानता है। एवी मुस्कुराकर कहता है कि उसने हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स में उसका नाम देखा था। फिर वो अक्षय से कहता है कि अगर दिल का दर्द किसी से बांट दिया जाए तो वो बोझ हल्का हो जाता है। वो इतना तक कह देता है कि अक्षय चाहे तो उसे अपने पापा की तरह समझ सकता है। अब ये सुनकर अक्षय का दिल भर आता है। धीरे धीरे वो अपनी पुरानी यादों के बारे में बताना शुरू करता है। वो मुंबई की छोटी सी चौल, माँ पापा के साथ बिताए हुए खूबसूरत दिन और रात को पापा से सुनी कहानियों को याद करता है। फिर उसकी आवाज़ भर आती है जब वो कहता है कि सब कुछ उस दिन बदल गया जब उसके पापा उन्हें छोड़कर चले गए। अक्षय की बातें सुनकर एवी की आंखें नम हो जाती हैं। वो अपना मास्क उतार देता है और पहली बार उसके चेहरे पर दर्द साफ नजर आता है। दूसरी तरफ हेमंत घर में चल रही टेंशन से परेशान होता है। वो साहिल को डांटते हुए कहता है कि हर वक्त वृंदा के खिलाफ बोलना बंद करे। देव भी अपनी नाराजगी जताता है और कहता है कि उसे भी बिजनेस में बराबर का हक मिलना चाहिए।
अब हेमंत सबको याद दिलाता है कि वृंदा ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से कंपनी को नुकसान से निकालकर प्रॉफिट तक पहुंचाया है। वो कहता है कि वृंदा सिर्फ एम्प्लॉय नहीं बल्कि घर की बहू है और उसकी इज्जत सबको करनी होगी। लेकिन साहिल अपनी बात पर अड़ा रहता है। वो कहता है कि वो सिर्फ देव के फ्यूचर की चिंता कर रहा है। हेमंत उसे समझाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन साहिल पहली बार उसके फैसले का खुलकर विरोध करता है। इसी बीच हेमंत को हिरेन और नोएना का फोन आता है। जब साहिल को पता चलता है कि हेमंत ने नोएना के साथ बिजनेस पार्टनरशिप कर ली है तो वो हैरान रह जाता है और उससे सवाल करता है। अब हेमंत साफ कह देता है कि ये फैसला कंपनी के भले के लिए लिया गया है और इस पर कोई बहस नहीं होगी। गुस्से और निराशा के साथ वो साहिल और देव को अपने साथ चलने के लिए कहता है। देव वहीं रुक जाता है और साहिल भी मना कर देता है। अब देखना होगा कि क्या मिताली की साजिश वृंदा और कार्तिक के रिश्ते को तोड़ देगी। क्या एवी को कार्तिक के बारे में सच पता चल जाएगा और क्या हेमंत के फैसले से परिवार एक नई जंग की तरफ बढ़ने वाला है? जानने के लिए चैनल के साथ बने रहें और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड आपको समय से मिल सके।